आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद। ठीक है। हम देखेंगे कि करारदाद मकासद क्या है और ख़ास करके पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एफर्ट के अंदर जो है इसका जो रोल रहा वो क्या रोल रहा। ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका बैकग्राउंड जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे पाकिस्तान के पास अपना कोई भी आइन मौजूद नहीं था। तो उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों ने जो 1935 का इंडियन एक्ट था, ठीक हो गया, जो कि बहुत एफर्ट्स के बाद बना था, उसी को थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, थोड़ी तरमीम के साथ लागू किया। इंडिया ने भी लागू किया, पाकिस्तान ने भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन एक्ट जो था, उसको लागू किया और इस तरह से इंतज़ाम हुकूमत जो है वो चलाना शुरू हो गए। अब उसके बाद क्या था कि हमें फौरी तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव था हुकूमत के ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई आप एक इस्लामिक लॉज बनाएं और इस्लामिक लॉज के मुताबिक जो है वो स्टेट को लेके चलें। अब ऐसे में जो है वो दो पार्टी सामने आ रही हैं हमारे सामने, अगर हम देखें तो। ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज़रा बात को समझना है कि ये करारदाद मकासद एक्चुअली में आई क्यों, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। अब पाकिस्तान तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं अपना, लेकिन ऐसे में हम प्रेशराइज हो रहे हैं, ठीक है, मजहबी जमातों की तरफ से भी और सेकुलर जमातों की तरफ से भी, कि भाई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ठीक है। अब ऐसे में दो विंग्स सामने आ गए, ठीक हो गया, एक राइट विंग सामने आ गया, एक लेफ्ट विंग सामने आ गया। राइट विंग से मुराद दीनी जमातें हैं, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव सोच की थी, जिन्होंने कहा भाई हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना, तो आप ऐसा करें, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो भी जो है वो इस्लामी होना चाहिए। ये तो था राइट विंग का तासुर। ठीक है, उन्होंने ये बात कही। अब जो लेफ्ट विंग था, ठीक है, जो लिबरल लोग थे, वो लोग जो एक्चुअली में जो पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा रहे, ठीक है, ये एक सच्चाई है, गो कि कड़वी सच्चाई है, मगर ये सच्चाई है कि जो लोग मूवमेंट का हिस्सा रहे वो लिबरल लोग थे। ठीक है, तो वो तो नहीं चाहते थे कि जो है ना इस्लामिक लॉज बने। तो गुलाम मोहम्मद जो थे, या इस तरह से हम अगर बात करें, जैसे हम अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जब लाहौर रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो सर जफ़रुल्लाह खान ने किया, जो एक कादियानी थे। ऐसे ही है। तो ये लिबरल लोग इसमें शामिल थे। तो अब एक साइड पे राइट विंग है, दूसरी साइड पे लेफ्ट विंग है। अब ऐसे में जो फाइनल डिसीजन है वो करना है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट से मुराद ये है कि वो फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर ने। ऐसा ही है। तो ऐसे में जो लियाकत अली खान थे, उन्होंने भी देखा कि भाई उन्हें किस साइड पे होना चाहिए, अब राइट विंग में या लेफ्ट विंग में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें राइट विंग में जाना चाहिए, कि कलमे के नाम पे अगर बना तो इसी साइड पे से आगे लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फिर करारदाद मकासद जो है वो 12 मार्च 1949 को असम्बली में पेश की और इसे मंजूर करवाया। इसका मतलब यहाँ तक समझ गए क्या पॉइंट आया कि भाई हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हमने 1935 का इंडियन एक्ट जो है उसे लागू किया और उसके बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एफर्ट की गई। तो उसमें जो है राइट विंग भी आया, लेफ्ट विंग भी आया, मजहबी जमातें भी आईं और सेकुलर जमातें भी आईं। तो ऐसे में लियाकत अली ख़ान का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने जो है मजहबी जमातों की हिमायत की और जो है करारदाद मकासद पेश कर दी। अब हम देखते हैं कि इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स वो क्या हैं, करारदाद मकासद है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो इसका आप नाम समझें कि करारदाद मकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात की जा रही है कि हम जो स्टेट अब बनी है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन मकासद के तहत इन्हें आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें कहा गया जी हाकिमियत आला का जो तसव्वुर दिया गया। ठीक है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, कहा गया वो रब की ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और जितने भी नुमाइंदे हैं वो अल्लाह के नाइब बन के यहाँ पे सर्व करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें कहा गया जी मुल्क का निज़ाम जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाया जाएगा। थर्ड पे हम देखें तो बात करते हैं, कहा जी पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल सिस्टम होगा और उसमें जो प्रोविंसेस होंगे वो आज़ाद होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उसमें बात की गई जी, उसमें डेमोक्रेसी की बात की गई कि जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, एक फ्री स्टेट होगी। ठीक है, और यहाँ पे हर शख्स के लिए आज़ादी होगी और ख़ास करके माशरती इंसाफ या सोशल जस्टिस होगा।
जो कि हिंदू सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद हम बात करें तो कहा गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी माइनॉरिटीज़ को भी उतने ही हुकूक हासिल होंगे जितने के एक दूसरे शहरी को हासिल हैं, ठीक है। और वैसे ही कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें तो जो बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं हर शहरी के, वो भी उसे हासिल होंगे, ठीक है। इस बात समझ रही हैं? ठीक है जी। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया जो जुडिशरी है, जो अदलिया होगी वो भी आज़ाद होगी, जुडिशरी जो है वो भी आज़ाद होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मौजूद थे और इन्हीं पे जो है पूरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बेस करती है। अब अगर हम बात करें एट द एंड इसकी इम्पॉर्टेंस की, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कैसे कि जो हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर प्रेम्बल के तौर पे, इफ्तिताहिया के तौर पे जो है वो इसे आइन का हिस्सा बनाया। उसके बाद जो 1973 का हमने जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर 1974 में एक जो है वो तरमीम करके इसे आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ये वो पहली एफर्ट थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए थी। तो इसने एक डायरेक्शन दे दी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कि भाई इन फ्यूचर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके अंदर ये प्रोविजंस शामिल होनी चाहिए, ठीक है, ये क्लॉज उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। इसने रहनुमाई यानी कि की, ठीक है। तो ये भी इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर इस्लामिक लॉज बनने के लिए जो है ये पहला लॉ था जिसमें जिसमें जो है वो तमाम मकातब फ़िक्र ने जो है वो इसमें हामी भरी थी, क्योंकि तमाम मकातब फ़िक्र की राय शामिल थी इसके अंदर। ठीक हो गया।